तो भैया बात करेंगे डिटेल से रेक्सीप्रा 15 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे ये किस टाइप की दवा होती है, इसको कितने दिन तक लेना चाहिए, इसकी क्या डोज रखनी चाहिए, क्या आगे जाके इसकी कोई आदत पड़ती है, इसको कब लेना चाहिए, यानी इसकी जो डोज होती है वो रात को लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, पहले लेना चाहिए, और कितने दिन बाद ये बंद हो सकती है। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे रेक्सीप्रा 15 mg टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। रेक्सीप्रा क्या है? तो रेक्सीप्रा एक ब्रांड नेम है इंटास कंपनी का। इंटास नाम की कंपनी इसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। करीब करीब 160 रुपये के आसपास 10 टेबलेट का एक पत्ता आपको दवाई की दुकान पर आसानी से मिल भी जाएगा। दोस्तों काफ़ी चलता है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर जल्दी से प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। और अगर ये नहीं भी मिलती है तो इसके अल्टरनेट में कई सारी और भी कंपनियां बनाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी ब्रांड की डॉक्टर ने लिखी है वो लेने की। और ये इंटास कंपनी की है, अच्छी कंपनी है, ये भी ले सकते हैं। तो 160 रुपये की आती है, ज़्यादा महंगी में नहीं आती। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, NRX के अंदर आती है, यानी हाईली प्रिस्क्राइब होती है। तो हाईली प्रिस्क्राइब का मतलब यही हुआ कि दवाई की दुकान पर आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी भी नहीं, यानी डॉक्टर के पर्चे के बिना मिलेगी भी नहीं, और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो दोस्तों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो दवाई आती है ना, ये हाईली हैबिट वाली दवाइयाँ होती है। अगर आप बिना देख रेख के इसका यूज़ कर रहे हो, या मेडिकल स्टोर वाला बिना पर्चे के इसको दे रहा है, तो उसके लिए भी ये नुकसानदायक है और आपके लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि आदत पड़ सकती है, डॉक्टरी सलाह से लेना बहुत ज़रूरी होता है, मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है इसकी। ठीक है, तो बात करते हैं भाई क्या है। देखिए थोड़ा डिटेल से बात करता हूँ। इसकी आदत ऐसे नहीं पड़ती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको दे रखा है, अभी आप ले रहे हो, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की देख रेख में लेना काफ़ी अच्छा होता है, ज़रूरी भी होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर ये लेना ही पड़ता है, नहीं व्यक्ति वैसे परेशान रहेगा, दूसरी बीमारी लगा लेगा, तो लेना पड़ता है। डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, डॉक्टर को बार बार में दिखा के लीजिएगा। इसके बाद आप चाहे कुछ मंथ तक, कुछ लगातार कई मंथ तक आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो सालों साल ले रहे हैं और डॉक्टर को दिखाते भी हर महीने, 2 महीने से 3 महीने से ऐसे, तो वो सही रहता है। आप साल भर भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह से। अगर आप लगातार लिए जा रहे हो अपने डॉक्टरी सलाह के पास, एक बार डॉक्टर ने दे दी और आप लिए जा रहे हो, वापस दिखा ही नहीं रहे, दिन में कई खा रहे हो, डॉक्टर ने एक लिखी आप 3 खा रहे हो, तब जाके नुकसानदायी कर सकती है, फिर आपको एबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं भाई क्यों। तो दोस्तों इसके अंदर आता है एसिटालोप्राम। एसिटालोप्राम 15 मिलीग्राम में। अच्छा ये कई सारी मिलीग्राम में मिलती है, 5 मिलीग्राम में मिलती है, 10 मिलीग्राम में मिलती है, 15 की भी बात कर रहे हैं, और 20 मिलीग्राम में मिलती है। तो इनके सभी के अंदर आता है एसिटालोप्राम। दोस्तों इनके अलावा ये क्लोनाज़ेपाम के कॉम्बिनेशन में भी आता है। रेक्सीप्रा क्लोनाज़ेपाम के कॉम्बिनेशन मिलेगा, रेक्सीप्रा फोर्ट प्लस इस नाम से मिलता है। तो एसिटालोप्राम क्लोनाज़ेपाम, उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे। और इसके अंदर अभी जो बात करें ये एसिटालोप्राम सिंगल है। तो भाई ये क्या है? तो देखिए एसिटालोप्राम एक SSRI के अंदर आता है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करता है। देखिए सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो दिमाग में पाया जाता है, और ये व्यक्ति को एक एनर्जी देता है, फोकस देता है, जिससे कि व्यक्ति को एंजाइटी नहीं होती और डिप्रेशन नहीं होता, डर कम लगता है, और एक खुला खुला अच्छा जीवन जीता है। तो जब सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाती है तो वहाँ पर ये उसको अप कर काम करती है, तो ब्रेन फंक्शन को ठीक करने के लिए ये दी जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम। एंजाइटी है, टेंशन ले रखा है व्यक्ति ने, बार बार में उसी के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके साथ डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन ले लिया, ठीक है, थॉट्स नेगेटिव कर लिया है, बहुत ज़्यादा डरपोक हो गया है, पैनिक डिसऑर्डर है, हर चीज़ से डर लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसके बारे में सोच रहा है, आगे होने वाला है, कई महीनों बाद कई सालों बाद उसके बारे में पहले टेंशन लेके बैठ गया है। तो कहने का मतलब है अगर दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम है व्यक्ति को तो वहाँ पर ये दी जाएगी। एंजाइटी है, घबराहट है, चिड़चिड़ापन है, गाली गलौज कर रहा है, समाज में व्यवहार गलत है, समझ नहीं पा रहा कंडीशन क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है उसको एंजाइटी या डिप्रेशन हो, तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही है तो डॉक्टर के पास जाके
चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, आपका व्यवहार गलत चलता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती जल्दी से, कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, फोकस नहीं है, डरे डरे रहते हो, तो डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना चाहिए जिससे कि आप ठीक हो सको। अदरवाइज ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है आगे जाके। तो पैनिक डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर यानी बेफालतू का डर लगना, होने वाला है ही नहीं उसके बारे में पहले ही सोच के डरना, ठीक है। भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से डरना, भीड़ को देख के डरना, एक्स्ट्रा लोग आ जाए उसको देख के डरना, तो ये होता है, नॉर्मल भी होता है और थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टरी सलाह से इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम में दिया जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक ले। तो देखिए इसकी कोई फिक्स नहीं होती। 15 mg की ये हो सकता है कि दिन में 1 हो या दिन में 2 हो सकता है दिन में 2 बार भी, लेकिन ज़्यादातर दिन में 1 ही होगा, क्योंकि 15 मिलीग्राम में कम भी नहीं होता और तो ज़्यादा भी नहीं होता तो है 15 mg, ज़्यादा ही होता है। 20 mg लास्ट होता है, तो दिन में 1 ज़्यादातर होगी। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सुबह शाम भी डॉक्टर कर सकते हैं। इनके साथ में अदर तरीके की दवाइयाँ भी चल सकती है, सिंगल भी चल सकती है, साथ में कई और दवाइयाँ भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो देखिए करीब करीब 1 मंथ तक ये कम से कम चलती है। उसके बाद आगे ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यू लेने के लिए भी कह सकते हैं आपको कि भैया थोड़ा कंटिन्यू ले। तो डॉक्टर की देखरेख में लेना है, जितना भी डोज दिया है, जितना दिन के लिए लेने के लिए कहा है, उस हिसाब से आपको लेते रहना है। और अगर आपकी चल रही है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक कर देगी आपको और आगे जाके बंद भी हो जाएगी, कोई आदत नहीं पड़ती है। डॉक्टरी सलाह से चलिए। अब बात लेते हैं भाई साइड इफ़ेक्ट्स। फ़ायदे तो जान लिए, अब नुकसान जान लेते हैं। तो देखिए पहला नुकसान तो आपको पता है आदत पड़ सकती है। दूसरा दोस्तों ये है कि कई बार हो सकता है कि कब्ज़ की प्रॉब्लम रहने लगे, तो साथ में कोई आपको कॉन्स्टिपेशन की टेबलेट या पाउडर लेना पड़ सकता है। कई बार हो सकता है ऐसा, बहुत कम चांस होता है लेकिन हो सकता है। या मैन में देखा गया है, पुरुष व्यक्ति में देखा गया है कि एजुकुलेशन करने में दिक्कत आती है, यानी जो नपुंसकता सी महसूस होने लगती है, ठीक है, चरम सुख तक नहीं पहुंच पाता व्यक्ति, ठीक है, एजुकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शनल एक सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, वो हो सकता है ज़्यादा यूज़ करने से, लेकिन ये भी सभी में नहीं होता, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एजुकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये साइड इफेक्ट है इसका, डॉक्टर को बताइएगा। इनके अलावा बॉडी वेट बढ़ सकता है, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, तो कई तरह के साइड इफेक्ट करती है। थकान महसूस हो सकता है आपको, नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको साइड इफेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर को बताना है, लेकिन ये सभी में नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू रेक्सीपरा 15 टेबलेट के बारे में, एसिटालोप्राम 15 mg टेबलेट के बारे में। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया होगा। कुछ सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।